मित्रों, संस्कृत जीवन में आप सभी का स्वागत है। हमारी कुछ कक्षाएं अभी बीच में अवरोधित रही हैं, अर्थात रुकी हुई रही हैं, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण हमारी वीडियो नहीं पढ़ पाई थी। और जिसके लिए आप सभी से मैंने पहले ही बोला था, यदि आप सभी लोग तैयार होंगे तभी कुछ विशेष कारणों की वजह से वीडियो नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जैसा कि हम लोग हमारी कारक प्रकरण की कक्षाएं चल रही थी टीजीटी के अनुसार, तो आज हम लोग कारक प्रकरण की जो भी द्वितीय विभक्ति हमारी चल रही थी, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के भी कुछ सूत्रों का अध्ययन हम लोग कर चुके थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे के सूत्रों के साथ आज उपस्थित हैं। और आज से प्रतिदिन हमारी कंटिन्यू कक्षा रहेगी, संडे को छोड़कर। जैसे कि पहले होती थी तो शाम 8:30 बजे प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार क्लास आपकी रेगुलर प्रतिदिन लाइव रहेगी। तो आप सभी लोग प्रतिदिन लाइव जुड़े रहिए। और जो भी कक्षाएं हमारी बीच में बाधित रही हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ व्यस्तता होने के कारण कक्षाएं नहीं कर पाए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो अंतिम वीडियो थी उस दिन मुझे वीडियो बनाते समय भी नींद आने लगी थी, और आप सभी लोगों को हो सकता है कि कोई कमी उसमें दिखाई दी हो। इसलिए मैंने इन कमियों को, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको कोई भी चीज गलत पढ़ने को मिले या फिर कोई भी चीज अच्छे से समझ में ना आए, इसी कारण से मैंने कक्षाओं को कुछ दिन बंद रखा था। क्योंकि मूल्यांकन में अत्यधिक व्यस्तता थी और बहुत अधिक थकान हो जाती थी, इस कारण मैं आप लोगों को कक्षाएं नहीं दे पाई। किंतु आज के बाद अब हम फ्री हैं और आज के बाद प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास 8:30 बजे चालू रहेगी। तो आप लोग प्रतिदिन आज से लाइव क्लास में उपस्थित हो। तो आइए, अधिक समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसा कि द्वितीय विभक्ति का जो हम अध्ययन कर रहे थे, तो द्वितीय विभक्ति में जो हमारा अंतिम सूत्र था जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया था, वह था हमारा एनपा द्वितीय। तो इस सूत्र का अध्ययन हम लोग कर चुके थे और उससे आगे का जो सूत्र है उसके साथ उपस्थित है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो यह जो हमारा सूत्र है, क्योंकि टीजीटी में हमारी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार रखी गई है, तो उसी के अनुसार हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसी के अनुसार क्रमशः चलते हुए एनपा द्वितीय के बाद जो अगला सूत्र है वह हमारा है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। ठीक है, तो इस सूत्र के अनुसार ही, क्योंकि एनपा द्वितीय के बाद अंत अगला ये क्रम से अगला सूत्र है, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं, फिर आगे क्रमशः बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सूत्र है अगला, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। ठीक है, तो यह जो हमारा सूत्र है यह क्या कहता है? यह कहता है कि गत्यर्थ अर्थात जो गत्यर्थक धातुएं होती है, गति अर्थ देने वाली जो धातुएं होती हैं, और कर्मणि माने कर्म में, जो गति देने वाली धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी, अर्थात वहाँ द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कब किसमें होंगी? जो गति अर्थ देने वाली धातुएं होंगी, और गति अर्थ देने वाली धातुओं के साथ में भी जो कर्म होगा उस कर्म में द्वितीय और चतुर्थी हो जाएगी। किंतु कब होगी? जब चेष्टायाम अनध्वनि, अर्थात अध्वन मार्ग के लिए जब हम चेष्टा करेंगे, अर्थात जब हमारी शारीरिक हरकत होगी, हम शारीरिक रूप से कोई कार्य करेंगे, गति अर्थ देने के लिए जब हम शारीरिक रूप से प्रयत्न करेंगे, शारीरिक रूप से कार्य करेंगे, तब वहां पर द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ चेष्टायाम अनध्वनि इसीलिए लिखा हुआ है कि चेष्टात्मिका, अर्थात जब चेष्टा की जाएगी। चेष्टा की जाएगी तात्पर्य, जैसे आप कहीं भी मार्ग पर चलते हैं, तो जब आप मार्ग पर चलेंगे तो आपका जो शरीर है उस मार्ग पर वहां गति करेगा। तो जब गति करेगा तो आपकी शारीरिक हलचल होने से, शारीरिक हरकत होने से वहां गति अर्थ देने वाला जो कर्म होगा उस कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होगी। ठीक है, तो आइए, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके उदाहरण को। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम, ग्रहम ग्रहम गच्छति, ग्रहम गच्छति। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हो गया? घर को जाता है। तो घर को जाता है अर्थात घर को जाने के लिए जब व्यक्ति गति अर्थ, अब आप देखिए गच्छ धातु जो कौन सी है? गम धातु कौन सी होती है? गत्यर्थक होती है, गति अर्थ देने वाली होती है। ठीक है, और घर को जाता है, तो घर को जाने के लिए वह शारीरिक रूप से परिश्रम करेगा।
अर्थात शारीरिक रूप से अपना कार्य करेगा तभी वह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। तो यहाँ जो ग्रहम हमारा शब्द है इसमें द्वितीया भी होगी और ग्रहाय भी हो जाए, अर्थात क्या बोल रहे हैं चतुर्थी, तो क्या हो जाए ग्रहाय गच्छति। ठीक, तो इस प्रकार से इसके दोनों रूप बन जाते हैं। कौन कौन से? ग्रहम गच्छति भी हो जाएगा और ग्रहाय गच्छति भी हो जाएगा। और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्रहम ग्रहाय वा गच्छति। ठीक है, ग्रहम ग्रहाय वा गच्छति, अर्थात एक वाक्य में हम वा का तात्पर्य हो गया या तो आप ग्रहम लिखिए अथवा ग्रहाय, यानी कि यहाँ जो हमारा सूत्र कह रहा है कि गति अर्थ देने वाले कर्म में द्वितीय और चतुर्थी हो जाती है, किंतु कब हो जाती है? जब चेष्टायाम अनध्वनि, जब शारीरिक रूप से चेष्टाएं की जाए अर्थात शारीरिक रूप से हरकत की जाए तब। यदि शरीर से परिश्रम करते हुए गति अर्थ नहीं आएगी तब वहां पर द्वितीय या चतुर्थी अर्थात यह जो सूत्र है हमारा वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने इस सूत्र का उदाहरण देखा, क्या है? ग्रहम ग्रहाय वा गच्छति, अर्थात गम जो धातु है वो गति अर्थ देने वाली होती है और यहाँ जो बोला जा रहा है कि घर को जाता है, तो घर को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? शारीरिक चेष्टा करेगा, अर्थात शारीरिक परिश्रम करेगा, शारीरिक हरकत करेगा, तभी वह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, अर्थात घर तक पहुंचेगा। और जब वह शारीरिक रूप से परिश्रम करेगा तब वहां पर द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक इसका अपवाद उदाहरण एक और उदाहरण देखते हैं। यह तो हमने इस सूत्र का उदाहरण देख लिया। अगर बात की जाती है कि जब शारीरिक परिश्रम न किया जाए तब वहां कौन सी विभक्ति होगी? ठीक है, तो अगला हम देखते हैं जैसे कि मनसा हरिम भजति। अगला है हमारा मनसा हरिम भजति। ठीक, मन से हरि को भजता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मन से हरि को भजता है, यानी कि यहाँ गति तो हो रही है, हरि को भजने के लिए वह गति तो कर रहा है किंतु शारीरिक गति नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ शारीरिक परिश्रम हो रहा था, इस गच्छ में आप देख रहे हैं, इस गम धातु में क्या हो रहा था? शारीरिक परिश्रम हो रहा था। अपने इस ग्रहम या ग्रहाय गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति शारीरिक रूप से जो परिश्रम कर रहा था वह यहाँ हरि को भजने के लिए, अर्थात हरि को तो भजा जा रहा है, गति तो हो रही है, किंतु मन से हरि को भजता है, तो यहाँ मन से भज रहा है, ना कि शारीरिक परिश्रम करते हुए। यानी कि शारीरिक रूप से यहाँ परिश्रम नहीं हो रहा है, यानी कि शारीरिक रूप से चेष्टाएं नहीं हो रही हैं। और जब शारीरिक रूप से चेष्टाएं न हो करके केवल मन से कोई कार्य किया जाएगा तब वहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा। तब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनसा में तृतीया विभक्ति हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ शारीरिक परिश्रम के स्थान पर, यहाँ गंतव्य के स्थान पर तात्पर्य मार्ग दे दिया जाएगा, जैसे पंथान गच्छति। एक और लिखते हैं हम यहाँ पर, पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छति। ठीक है, तो यहाँ जो क्या बोलते हैं कि यहाँ जो कर्म है वो क्या है? यहाँ जो कर्म है वो मार्ग है। ठीक है, यहाँ जो कर्म है वो मार्ग है और यहाँ मार्ग नहीं, यहाँ क्या है? यहाँ मार्ग नहीं है, यहाँ व्यक्ति कार्य कर रहा है, किंतु यहाँ क्या बोल रहे हैं कि पंथानम गच्छति, मार्ग पर जाता है, मार्ग से जाता है। ठीक है, तो मार्ग पर जाता है, किंतु यहाँ पर मार्ग हमारा हो रहा है कर्म, तो इस कारण यहाँ पर भी हमारा यह सूत्र नहीं लगेगा। और जब यह नहीं लगेगा तब यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि मार्ग को जाता है, तब यहाँ द्वितीया हो गई है। ठीक है, किंतु यह वाला सूत्र यहाँ पर भी हमारा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है वह मार्ग प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात जो मार्ग के लिए कोई कार्य किया जाएगा तब भी हमारा यह सूत्र नहीं लगेगा। यह सूत्र तभी लगेगा
लगेगा जब हम किसी गंतव्य के लिए जाने के लिए कोई शारीरिक रूप से हरकत करेंगे, तभी वहां पर हमारा यह गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि सूत्र लग करके वहां द्वितीय और चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। और आपके जो भी कमेंट हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताते रहिए, साथ ही साथ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए अगला सूत्र देखते हैं हम। दूरांतिकार्थेभ्यो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च द्वितीया च। ठीक है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। अब यहाँ पर चा से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि चा का अर्थ होता है और, तो और द्वितीया भी होती है। अब किसमें द्वितीया होती है, तो यह बोले कि दूरांतिकार्थेभ्यो, अर्थात दूर और अंतिक अर्थ देने वाली धातुओं में द्वितीया भी होती है और द्वितीया भी होती है। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, दूर सबसे पहला वर्ड दिया है दूर, और क्या लिख रहे हैं, अंतिक। अंतिक, ठीक है, दूर और अंतिक। दूर माने तो आप अर्थ समझ ही रहे होंगे, और अंतिक माने होता है समीप। क्या होता है, समीप। ठीक है, तो दूर और समीप अर्थ देने वाले, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो शब्दों में होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बोले कि अर्थेभ्यो, अर्थात दूर और अंतिक का अर्थ देने वाले अन्य, चाहे ये शब्द हो चाहे इसके समानार्थी अन्य शब्द हो, उनके अर्थ में च माने और द्वितीय माने द्वितीया भी होती है। तो जब और द्वितीया भी होती है तो तात्पर्य यहाँ अन्य कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, तो आप सभी को नोट कर लीजिए। यहाँ पर द्वितीया, द्वितीया, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पंचमी और सप्तमी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दूर और अंतिक अर्थ देने वाली या समानार्थी धातुओं में द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्तियां होती है। अर्थात वहां द्वितीया तो होती ही है, द्वितीया के साथ साथ तृतीया, पंचमी और सप्तमी भी हो जाती हैं। अब यदि आप कहें कि सभी साथ में नहीं लगती हैं, अर्थात विकल्प से आप वहां द्वितीया लगा सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं, पंचमी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है क्या बोल रहा है कि दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूर और अंतिक, अंतिक माने समीप अर्थ वाली धातुओं के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि गांव के पास, चलिए ऐसे लिख देते हैं पहले, गांव के पास। ठीक है, अब यहाँ गांव के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रामस्य, ग्रामस्य, ग्रामात्, ग्रामात् वा। अच्छा, एक चीज की एक बात का डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसे कि आप पास शब्द यहाँ देख रहे होंगे, समीप या पास, बात वही हो जाती है। अंतिक माने समीप है, समीप का पास, समीप, निकट, वही अर्थ है। किंतु जब हम बात करते हैं, हमने एक वार्तिक पढ़ा था, अभिता परिता समयानित्सहा प्रतियोगिया द्वितीया। इस वार्तिक में साथ ही साथ उभयता, सर्वता, अधिक, पर्यादिषु, त्रिषु, मृतांतेषु वाले इन दोनों ही वार्तिकों में हम लोगों ने देखा था कि पास शब्द जो है वो अव्यय शब्द, अर्थात इसका जो अभिता, परिता, जो समीप, निक्सा, निकट, ये जो हमारे थे अव्यय शब्द थे, इनके योग में वहां द्वितीया हो रही थी। ठीक है,
किंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ गांव के पास लिखा हुआ, तो यहाँ ग्रामस्य और ग्रामात हमने शब्दों को प्रयोग किया है। तो यहाँ ग्रामस्य और ग्रामात जो शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसमें भी एक सूत्र लग जाता है। हालांकि इस सूत्र का अध्ययन तो हम लोग षष्ठी व्यक्ति में करेंगे, तभी आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर दूरांतिकार्थे षष्ट्यांतरस्याम जो हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र से यहाँ पर ग्रामस्य और ग्रामात अर्थात दूर और अंतिक, इन दो शब्दों के योग में ही यहाँ पर तो जो दूर और अंतिक वाले जो शब्द होंगे उनमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी होगी, किंतु जिससे दूर होंगे उनके योग में यहाँ दूरांतिकार्थे षष्ठ्यन्यस्तरस्याम सूत्र से यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी हो गई है। तो चलिए उसका अध्ययन हालांकि हम लोग आगे षष्ठी व्यक्ति में करेंगे, किंतु इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा बताते चले हैं। तो अब आप देखिए यहाँ हमने देखा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयच्च, इस सूत्र से देखते हैं। तो गांव के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रामस्य ग्रामात् वा अंतिकम अंतिकम अंतिकेन अंतिकेन अंतिकात अंतिके अंतिके हुआ। ठीक है, तो यह जो हमारा सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयच्च, यह क्या करता है, दूर और अंतिक शब्दों के अर्थ में या इनके समानार्थी शब्दों के अर्थ में वहां द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति करता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकेन, ग्रामस्य अंतिकात, ग्रामस्य अंतिके हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ ग्रामस्य ना करें, ग्रामात करते हैं, तो ग्रामात अंतिकम, ग्रामात अंतिकेन, ग्रामात अंतिकात, ग्रामात अंतिके, कोई सा भी शब्द अर्थात कोई सी भी विभक्ति आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप द्वितीया कीजिए, तृतीया कीजिए, पंचमी कीजिए या सप्तमी कीजिए। किंतु आप लोगों को ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयच्च जो हमारा सूत्र है उसके योग में कौन कौन सी विभक्तियां होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी विभक्तियां होती हैं। वहां हो सकता है कि विकल्प इन तीनों में, चारों में से कोई तीन दिए हो और चौथा न दिया हो। ठीक है, तो कौन सी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए इसका दूसरा दूर वाला उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यही कर लेते हैं, गांव के दूर, गांव से दूर, गांव से दूर। ठीक, तो इसका भी हो जाएगा ग्रामस्य ग्रामात् वा दूरम दूरेण दूरात दूरे वा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे चाहे दूर शब्द हो चाहे अंतिक शब्द हो, अंतिक अर्थात समीप हो, तब वहां पर द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। चलिए अगला सूत्र देखते हैं हमारा। जैसा कि हम लोगों ने, हमारा एक सूत्र था अकथितम च, अकथितम च, इस सूत्र का अध्ययन किया था। तो उस सूत्र में हम लोगों ने कुल 16 धातुओं का अध्ययन किया था। और जैसा कि हम लोग अगर वाच्यों की बात करते हैं तो हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्यों को भी जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तित करते हैं, तो वहां जो कर्म हमारा होता है वह प्रथमा में हो जाता है, और जो हमारा कर्ता होता है वह तृतीया, अर्थात वह अनुक्त होकर के तृतीया में पहुंच जाता है, और जो कर्म होता है वो उक्त होकर के प्रथमा में आ जाता है।
ठीक है। अब प्रश्न यह बनता है कि यदि एक वाक्य में दो कर्म हो तब वहां कौन से कर्म को हम प्रथमा में, अर्थात किस कर्म को हम उक्त करेंगे और किस कर्म को हम अनुक्त करेंगे, अर्थात किस कर्म में हम प्रथमा लगाएंगे और किस कर्म में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, यह प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो एक सूत्र कहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे पाणिनि महोदय हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं कई सूत्रों को और वार्तिकों को, सूत्रों को, वार्तिकों को नहीं, वार्तिक जो है वार्तिककार हमारे कात्यायन महोदय हैं, क्योंकि जो बात महर्षि पाणिनि के द्वारा कहने को रह गई या कह नहीं पाए, उन चीजों को वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिक लिख करके कहा। तो आइए देखते हैं, इसी क्रम में हमारा अगला जो सूत्र कहा गया है वह कहा गया है गौड़े कर्मणि, गौड़े कर्मणि गौड़े कर्मणि दुह्यादे गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने प्रधाने निहिरे कृष्वहाम कृष्वहाम। गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहिरे कृष्वहाम विभक्ति प्रथमा ज्ञेया विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः तदन्यतः। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि हम किसी भी वाक्य को जब वाच्य परिवर्तित अर्थात कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं, तो जो कर्म होता है उसको हम उक्त करके प्रथमा में कर देते हैं और जो कर्ता होता है उसको अनुक्त करके हम तृतीया में पहुंचा देते हैं। किंतु यदि हमें वाक्य में दो कर्म देखने को मिले तब वहां किस कर्म को हम उक्त करेंगे और किस कर्म को हम अनुक्त करेंगे, तो उसके लिए यह सूत्र हमारा बोला गया है। कौन सा है कि गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहिरे कृष्वहाम विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तद अन्यतः। अर्थात अब इसके अर्थ को देखिए कि जब हम वाच्यों को परिवर्तित करेंगे, ऐसा नहीं कि कर्तृवाच्य में तो जैसा वाक्य है वैसा का वैसा ही रहेगा, हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की। ठीक है, तो कर्मवाच्य की यदि बात करते हैं तो जो गौड़ कर्म होगा, अब उसके लिए भी कौन कौन किस स्थान पर गौड़ कर्म की दुह्यादि, अर्थात जो दुह या चुपच दंड रुद्र इत्यादि जो हमारी 16 धातुओं में से प्रथम की 12 धातुएं हैं, उन दुह आदि 12 धातुओं के गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति गेया, प्रथमा विभक्ति गेया माने जाननी चाहिए, द्वितीया च तद अन्यतः, और अन्य स्थान पर क्या जाननी चाहिए, द्वितीया जाननी चाहिए। अर्थात जब हम वाच्य की बात करते हैं, जैसे चलिए अब हम आगे की बात जो हमारा प्रधाने निहिरे कृष्वहाम है इसको छोड़ देते हैं, पहले हम यहाँ दुही आदि जो बोली गई हैं, जो हमारी 12 धातुएं हैं, इनकी बात कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम यहाँ लिखते हैं कर्तृवाच्य और दूसरी तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर कर्मवाच्य। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों लिख लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो दो आदि 12 धातुएं हैं इनके उदाहरणों को देखते हैं। तो जैसा कि पहला हमारा जो वाच्य हो जाता है, जिसका जैसे कि गोपः, धेनु, पयो, दोग्धि। ठीक है, गोपः धेनु पयो दोग्धि, यह हमारा क्या है, यह हमारा कर्तृवाच्य है। क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है,
अब जब हम इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हमको दो कर्म दिख रहे हैं, एक यहाँ धेनु है और एक यहाँ पर पयः है। ठीक है, दो दो कर्म है, तो हम यहाँ पर किस कर्म को उक्त करके प्रथमा में पहुंचाएंगे और किस कर्म को हम अनुक्त ही रहने देंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है गौड़े कर्मणि द्वियादे विभक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तद अन्यतः, इस पंक्ति को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ अन्य जो उदाहरण नी रे कृस वहां अन्य लास्ट वाली जो अंतिम चार धातुएं हैं उनके विषय में बात की गई है, तो हम उनके विषय में बात बाद में करेंगे। पहले हमारी जो दो आदि 12 धातु हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने देखा यहाँ पर हमारी कौन सी धातु हमको दिख रही है, दो धातु, क्योंकि दो आदि बोल रहे हैं तो यहाँ दो धातु है। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो गौड़ कर्म है उसमें प्रथमा व्यक्ति गेया माने जाननी चाहिए। ठीक, तो अब इसमें गौड़ कर्म कौन सा है, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे। तो इसके लिए क्या करें, हम इसका हिंदी करके देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गोपः धेनु पयः दुग्धि, अर्थात ग्वाला। वैसे तो आप सभी लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थ जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि कौन सा कर्म यहाँ पर गौड़ है और कौन सा कर्म मुख्य है। ठीक है, फिर भी एक बार सिंपल भाषा में, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जो प्रथम बार तैयारी कर रहे हो उनको समझने में दिक्कत आए, इसलिए हम इसको हिंदी में लिखते भी चलते हैं। ग्वाला गाय से दूध दुहता है, दूध दुहता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ जो हमारा गौड़ कर्म है वह कौन सा और मुख्य कर्म है वह कौन सा है। तो ग्वाला गाय से दूध दुहता है, तो यहाँ गाय से दुहा जा रहा है, अर्थात इसमें तो हमारा करण कारक होता हुआ यहाँ तो करण कारक हो जाएगा, इसलिए करण कारक न कह करके यहाँ पर अकर्तम च सूत्र से हमने कर्म कह दिया है। तो कह दिया है अर्थात यह जो कर्म है यह कौन सा हो जाएगा, यही गौड़ कर्म हो जाएगा। और दूध दोहता है अर्थात दूध को दोहता है, तो यहाँ पर जो मुख्य कर्म है कौन सा है, यह दूध जो है यह मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म। ठीक है, और गौड़ कर्म गौड़ कर्म कौन सा हो गया, जो गाय है वो गौड़ कर्म हो जाएगा और जो दूध है वह मुख्य कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी आप सभी का स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ जो गाय धेनु है यह गौड़ कर्म है और पयः जो है वो मुख्य कर्म है। अब हम पुनः यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि दुह आदि जो धातुएं होंगी उसके गौड़ कर्म में प्रथमा विभक्ति जाननी चाहिए। ठीक है, तो जब गौड़ कर्म में जाननी चाहिए तो जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो जो हमारा कर्ता है वह तो तृतीया में पहुंचेगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर हमारा गोपेन, गोपेन। ठीक है, आगे यहाँ धेनु जो था यह धेनु हमारा गौड़ कर्म है और गौड़ कर्म में हमें कौन सी विभक्ति कर देनी है, प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धेनु, क्या हो जाएगा, धेनु। अब क्योंकि यहाँ मुख्य कर्म से हमें कोई अर्थ ही नहीं, कोई इसका अर्थात यहाँ पर कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, और जब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पय का यहाँ पयो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो मुख्य कर्म है उसमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ दो धातु दी है और यहाँ बोल रहे हैं कि दो आदि जो धातुएं होंगी, जो पूर्व वाली 12 धातुएं होंगी उनके गौड़ कर्म में प्रथमा होगी, ना कि मुख्य कर्म में। तो जब मुख्य कर्म में नहीं होगी तो मुख्य कर्म वैसा का वैसा ही रहेगा और परिवर्तित कौन सा होगा, गौड़ कर्म। तो गौड़ कर्म कौन सा हो जाता है, हमारा धेनु हो जाता है, तो धेनु का या धेनु में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, पय द्वितीय विभक्ति जो कि कर्म है, मुख्य कर्म है, तो वह कर्म का कर्म ही रहेगा। आगे क्या हो जाएगा, दुह्यते, क्या हो जाएगा, दुह्यते। ठीक है, तो इस प्रकार से गोपः धेनु पयो दोग्धि के स्थान पर क्या हो जाएगा, गोपेन धेनु पयो दुह्यते। क्योंकि यहाँ जो गौड़ कर्म था, धेनु हमारा जो गौड़ कर्म था, इसमें प्रथमा व्यक्ति हो जाएगी गौड़े कर्मणि दुह्यादे सूत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ परिवर्तित हो जाएगा।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। और यदि किसी को समझने में कोई समस्या रही हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। कल हम लोग इसके दूसरे उदाहरण को भी देख लेंगे और उसके बाद में जो हमारा प्रधान महाम जो हमारी 4 धातुएं रही हैं, इनके विषय में भी हम कल की कक्षा में ही चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा, आपको यदि समझ में नहीं आता है, वैसे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करके अवश्य बता दीजिए। कल हम लोग एक और उदाहरण का डिस्कस करने के बाद जो हमारी प्रधान अर्थात नी रे कृस वाह जो 4 धातुएं रह गई, इनके किस कर्म में द्वितीया होगी और किस कर्म में प्रथमा होगी, इसकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। तो आज की कक्षा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और आज के बाद प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास समय से चलेगी 8:30 बजे, तो आप सभी लोग प्रतिदिन 8:30 बजे उपस्थित रहें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।